क्या आप लोगों का इस महीने रियूनियन होगा? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर आपसे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। क्या इस महीने वो आपसे बात करेंगे? आप लोगों के बीच जो गलतफहमियां हैं वो खत्म होंगी? आपका मिलन दोबारा से होगा कि नहीं? उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये इस रीडिंग के जरिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो ये रीडिंग है वो आपके पार्टनर मतलब है, यानी आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका, आपका कोई खास मित्र भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आप लोगों का रियूनियन इस महीने हो सकता है क्या? बस परमात्मा की याद करके, उनका नाम लेके, उनकी फ़ोटो ध्यान करके आप फील करें। तो ये मैं रीडिंग करूं तो आपके पार्टनर से रेजोनेट जरूर होगी। गुड, गुड, गुड। देखो दोस्तों, क्या है, जो बॉटम का कार्ड आया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस महीने आपके रियूनियन होने के 100% चांस बन रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके साथ ये जो आपके पार्टनर है आपके पास आएंगे ना, तो बिल्कुल रिपेयर होके आएंगे। यानी ये व्यक्ति सुधर के आएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप बसे हुए हो। उन्होंने जो गलतियां की थी आपसे दूर होने की, अब उनको वो फील भी हो रही हैं, यानी रियलाइज़ भी हो रही हैं। गलतियां रियलाइज़ क्यों नहीं होंगी? आप जो इतनी रेमेडियां कर रहे हो, उनको वापस लाने का उपाय कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं असर तो देखेगा। आप हमेशा उनको पाने के लिए अफर्मेशन भी करते रहते हो, तो ये कहीं ना कहीं असर कर रही हैं। वैसे भी मैं बताऊं, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, पिछले जन्म का है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो पिछले जन्म के कनेक्शन होते ना, वो कभी दूर नहीं हो पाते। ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी आप लोगों का अभी कुछ बाकी है। ये आपकी लाइफ में इसलिए और वापस आएंगे। जिस तरह आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपके अंदर क्या पेशेंस कम है, और सामने वाले बंदे के अंदर पेशेंस है। या ये समझ लो कि उनकी लाइफ एक अलग तरह की। आपको दिल बहलाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको छोड़ चुका, क्योंकि आपने उनको सच्चा प्यार किया था। और सामने वाला बंदा चमचों के बीच है, चापलूसों के बीच है। उसके चाहने वाले बहुत हैं। ये चाहने वाले तो नहीं बोलेंगे, चाहने वाले तो सिर्फ आप हो, लेकिन उनको सिर्फ दिखावे वाले बहुत लोग हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ दिखावा।
और मैं एक और बता दूं आपको, आप जो रेमेडियां कर रहे हो उनको पाने के लिए जो भी उपाय किए हों आपने, तो वो काम तो करेंगे, लेकिन आप सोचो कि आपने रेमेडी की और वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि हम जो रेमेडियां करते हैं वो नेचर को समर्पित करते हैं, फिर नेचर का काम रहता है कि नेचर ऐसा षड्यंत्र रचेगा उनके साथ, या तो उनके अपने धोखा देंगे उनको, यानी कोई ना कोई उनको ठोकर लगेगी जब उनके दिल में आपकी अहमियत समझ में आएगी। तो ये प्रोसेस जारी है और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ठोकरें मिल रही हैं, इसीलिए धीरे धीरे वो आपकी अहमियत समझते हैं। और समझते क्या, वो आपको एक धनी इंसान समझते हैं, यानी धनी संपूर्ण इंसान। संपूर्ण इंसान क्या, उनको पूरा विश्वास है कि मैं इसके साथ कुछ भी बिहेव करूं, लेकिन ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरे लिए आज भी जान छिड़कता है। आपको क्या लगता है, ये आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको आपकी अहमियत का पता नहीं है। उनको 100% आज भी पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, यानी आपको वो परिपूर्ण समझते हैं। हर तरह से आप उनकी मदद करोगे। इमोशनली वैसे वो आपसे आज भी अटैच हैं। आपसे दूर होने का कारण मैं बता दूं क्या है, आप दोनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो पार्टनर है ना, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर है ना थोड़ा कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आपके रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन और लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। लेकिन आप चिंता न करें, परमात्मा ने चाहा तो आप लोगों का इस महीने रियूनियन जरूर होगा। बहुत दिनों से रेमेडियां कर रहे हो आप, भगवान के आगे माथा टेकते हो, तो भगवान को तो आपकी सुननी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सुनेगा क्यों नहीं भैया, आप एक सच्चे इंसान हो, इस बंदे को आपने सच्चे दिल से चाहा था, तो परमात्मा भी चाहते हैं कि इस बंदे को आपके पास रखेंगे, आपके पास ला के रखेंगे, आपके जीवन में दोबारा से वापस लेके आएंगे। वो षड्यंत्र कैसी भी रचें, नेचर जब अपना काम करती है ना तो पूरी तरह करती है। तो उनमें देखना, अब आपके जीवन में आएंगे ना, पूरी तरह सुधर के आएंगे। आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ का हो, कुछ भी हो, तो वो पूरी तरह सुधर के आएंगे और सच्चे दिल से आएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कार्ड बता रहा है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि आप लोगों का दोबारा से रियूनियन हो। आप लोगों के बीच कुछ न कुछ तो बाकी है, अभी कुछ न कुछ तो बाकी है कि उनको आपके जीवन में वापस आना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी छोटी सी। एक पंडित जी थे। पंडित जी नदी में से निकले, कहीं कथा करके आ रहे होंगे, नदी में से निकले तो उनके पांव से एक खोपड़ी टकरा गई। कोई पांव से कुछ चीज टकराई तो उनने डुबक मार के उसको निकाला, तो वो खोपड़ी थी। तो पंडित जी क्या खोपड़ी पढ़ने के एक्सपर्ट थे, यानी वो खोपड़ी देख के भाग्य बता देते क्या था। तो उन्होंने, वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो बोले ये ऐसा करते हैं, इसको मैं घर पे फुर्सत से पढ़ूंगा कि जलने के बाद भी खोपड़ी क्यों बची। उसके बाद वो घर पहुंचे। घर उनने अपना बैग एक खूंटी पे टांग दिया। भाई पंडित की जो घरवाली थी, पंडिताइन, थोड़ी देर बाद पंडित जी चले गए कहीं कथा वथा के लिए। उनका बैग वहाँ टंगा था। पंडित जी क्या आयुर्वेदिक दवाइयों का भी काम करते थे, जड़ी बूटियों की दवाइयों का काम। तो उनकी जो पंडिताइन पंडित जी की घर से थी ना, उन्हें देखा कि कुछ लेके आए होंगे, और पंडिताइन का था वो दवाई कूट के रखने का काम था। तो उस बैग में क्या है,
वो खोपड़ी मिली पंडिताइन को। तो पंडिताइन ने कुछ समझा नहीं, उसको ओखली में रख के उसमें कूट दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद पंडित जी आए। पंडित जी ने अपना बैग थैला उठाया, थैले में से देखा तो उसमें खोपड़ी नहीं थी। पूछा भैया पंडिताइन, भाई ये इसमें एक खोपड़ी थी, वो कहाँ गई? बोले वो तो मैंने ओखली में रख के कूट दी। तो पंडित जी ने आइडिया लगाया कि 100% ये खोपड़ी में ना मूसर, यानी क्या कहते हैं ना, मूसर पड़ना बाकी थे, चोटें पड़ना बाकी थी उस खोपड़ी में। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये कि जो आपका प्रेम है, वैसे मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज तक मैंने देखा है किसी भी प्रेमी प्रेमिका को कि ये दोनों मिले और किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो। भाई 26 जनवरी को बुलाया जाता हो, बोले इन दोनों की वो प्रेमी यानी अच्छे से ज़िंदगी चल रही है, इनको इनाम दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। फिर भी मैं बताना चाहूँगा, जिसको सच्चा प्यार हो जाता ना, वो पूरी तरह पागल हो जाता है। ठीक है, पागल मतलब उसको जीवन में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सामने वाले के अलावा कि मुझे वही चाहिए वो चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो प्रेम में पढ़ के एक तो अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, ठीक है, अपनी हेल्थ खराब करते हो, आप कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, यानी आपकी हेल्थ भी खराब, कैरियर भी खराब और मेंटली डिस्टर्ब तो रहते ही हो। दोस्तों बुरा नहीं मानना, ठीक है, मैं प्रेम करने वालों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालो। हमारी जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं है, प्रेम के अलावा भी हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, थोड़ा उनमें भी दिमाग लगाओ। जिस दिन, इस बात को समझना आप, जिस दिन आप अपने दोस्तों में, यारों में, माँ बाप में यानी रहना सीख लोगे, यानी अंदर से जब अपने परिवार के साथ हम रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जब तक अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, इनर वर्ल्ड जो हमारे अंदर चलता है ना, उसका ही रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड रहता है। आप अपने आप को तोड़ लिया है, बिल्कुल टूट चुके हो, रोना धोना उनकी याद में, यानी आपने इतना अपने आप को कमजोर बना लिया है, तो सामने वाला आपसे कैसे आकर्षित होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आपका प्रेमी आपसे दूर है, माना आप सच्चा प्यार करते हो, यदि उसको अपने पास वापस लाना चाहते हो तो सेल्फ लव पे काम करो। जितना अपने आप पे काम करोगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित होंगे। हमें अपने आप पे भी ध्यान देना है, अपने आप को पूरी तरह नहीं तोड़ना, क्योंकि ज़िंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारा परिवार भी होता है, हमारे दोस्त भी होते हैं। आपने जो हालत, आप, मुझे लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो आपने अपनी हालत बना के रखी है ना, उसमें ग्रोथ करो, सामने वाला अपने आप आएगा। बाकी भगवान पे छोड़ दो। मैनिफेस्टेशन जो करते ना, मैनिफेस्टेशन का भी यही नियम है कि अब आप रोते धोते किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एक्स पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर से बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाओगे। मतलब यानी न उनको पाने का खुशी, न खोने का डर। जिस दिन आप अपने आप को बना लोगे, आपके पार्टनर 100% आपके जीवन में होंगे, आप वो अपने आप आकर्षित होंगे। लेकिन हमारी क्या आदत है ना, कि रो धो के, वो खोपड़ी वाली बात है ना, कि उसमें कुछ और बाकी रह गया है। इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा अपने आप पे काम करो। चलो अब आता हूं मैं रीडिंग पे। वैसे भी आपके पार्टनर है ना, निगेटिव इंसान है, उनको आवारागर्दी पसंद है। आपने जो उन पे पाबंदियां लगा के रखी थी ना, उससे भी इरिटेट होके भी वो आपसे दूर हुए हैं। उनको निगेटिव इंसान, देखो
समय के हिसाब से उनके मन में जो चल रहा था, उनको लग रहा था कि मैं एन्जॉय को अपनी ज़िंदगी मानते हैं वो, लेकिन वो नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी नहीं होती तो आप जैसे सच्चे इंसान को वो छोड़ के नहीं जाते। आपने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। उनको हमेशा खुश रखने के लिए सब कुछ करते थे। आप जैसे इंसान को वो छोड़ के गया है, आप दिमाग लगाओ। यदि उसको सच्चा प्यार होगा तो यदि वो आपका है तो आपके पास वापस आएगा। भगवान पे भी थोड़ा विश्वास करो। यदि आप रोते धोते उसके पीछे भागोगे तो क्या मतलब निकल रहा है? आप अपने आप पे थोड़ा काम करके देखो। अच्छे गाने सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, फिजिकल एक्टिविटी करो, अपने आप की एनर्जी थोड़ा इंप्रूव करो। जिस दिन आपने इंप्रूव कर ली अपनी एनर्जी, सामने वाला पार्टनर आपके आस इर्द गिर्द होगा। बाकी छोड़ो, आप परमात्मा पे है। आपका प्यार वापस आएगा। ये रीडिंग बता रही है आपका प्यार वापस आएगा। इस वक्त आपके पार्टनर भी परेशान हैं। आपके पार्टनर भी आपके बिना परेशान हैं। उनकी लाइफ में भी समस्याएं चल रही हैं। आपको यहाँ से लग रहा होगा कि सामने वाला बहुत खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी आपके पार्टनर की लाइफ में भी 100% समस्याएं चल रही हैं और उनको भी पूरा विश्वास है उन समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है। और वैसे भी जो परमात्मा रचना रचेगा तो कहीं ना कहीं उनको परेशान करके, यानी उनको सुधारने का तो एक ही तरीका है। उनकी लाइफ में जब तक परेशानी नहीं आएंगी वो कैसे सुधरेंगे? तो अभी आप थोड़ा शांत बैठ जाओ। ये रीडिंग बता रही है कि उनको आना है आपके पास, आपको मिलन होना है, रियूनियन होना है। इस महीने आप लोगों का रियूनियन होना है। थोड़ा तसल्ली पकड़ो, क्योंकि उन्होंने भी आपसे प्यार किया था और उनको आप पर पूरा विश्वास है कि आप उनके लिए पागल हो। जिस दिन आप थोड़ा डिस्टेंस बनाना चालू कर दोगे तो उनके अंदर हलचल होगी जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आप है ना पीछे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, सामने वाले को कभी मौका ही नहीं दे रहे। थोड़ा बैलेंस होने की ज़रूरत है, डिस्टेंस की ज़रूरत है आपके प्रेम में। तो थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जितना डिस्टेंस आप बना लोगे आपका पार्टनर आपके पास होगा, क्योंकि पार्टनर के दिलो दिमाग में अब आ रहा है कि आपके साथ मिलना उनका बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सारी समस्याओं का हल सिर्फ आप हो। और अभी तक जितनी भी उनके जीवन में खुशियां दी थी, सुख सुविधाएं दी थी, वो आपने दी थी। तो ये व्यक्ति देखना, इसको और कोई संभाल नहीं पाएगा। आपके अलावा इसको और कोई संभाल नहीं पाएगा। आपने बहुत कुछ झेला है इनके लिए, तो थोड़ा वेट करो। परमात्मा आपकी लाइफ में इनको ज़रूर वापस लाएंगे। और वैसे भी आपका समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो समय का ख़राब जो समय चल रहा है उसको निकल जाने दो। जब आंधी और तूफान चल रहा हो तो थोड़ा झुक के बैठ जाओ। खड़े होने से कोई ऐसी चीज़ उड़ के आएगी वो गर्दन काट देगी। इसीलिए आपको अभी जो समय आपका ख़राब है थोड़ा शांत बैठ जाओ। ख़राब समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। और आपको ये डेथ का कार्ड बता रहा हूँ कि डेथ का कार्ड बताता है कि आप लोगों की जितनी भी निगेटिविटियाँ थीं, गलत फहमियाँ थीं, सब खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ वो बारी है आप लोगों के रियूनियन की। और इस महीने आप लोगों का रियूनियन जरूर होगा। थोड़ा समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला भी बेचैन है आपसे मिलने के लिए। वो भी बहाने ढूंढ रहा है आपके जीवन में वापस आने के लिए। और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि तैयार खड़े हैं आने के लिए।
तैयार खड़े हैं आने के लिए। आप दोनों के जीवन की ग्रोथ बहुत जल्दी होने वाली है, यानी आप लोगों का मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। समय एंड पे है, यानी जो आपका बुरा वक्त था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही आने वाली हैं और ये बहुत जल्दी आएंगी। देखो, बुरी तरह परेशान है वो आपसे यानी ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिमाग में आपसे बात करने के लिए अब बेचैन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। आप चिंता न करें, परमात्मा पे विश्वास करें। परमात्मा आप लोगों का मिलन बहुत जल्दी कराने वाला है। आप जितने परेशान हो ना, सामने वाला बंदा उतना ही आपके लिए बेचैन है, परेशान है, और भगवान उसको यानी आपके रूप में गिफ्ट दे रहा है। वो गिफ्ट उसको बहुत जल्दी मिलने वाला है, यानी आप लोगों का इस महीने रियूनियन होने के 100% चांस हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।